तो इंजीनियर्स एक बार फिर से आ चुका हूँ मैं साइट पे हमारे इंजीनियर्स के साथ, जहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आरएल को ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर हरीश दाना, कॉर्पोरेट ट्रेनर, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी महाराष्ट्र में, जहां पर बात करते हैं हम कम्प्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में। और इंजीनियर्स, अगर आप भी सीखना चाहते हैं टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, तो हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 1 मार्च के लिए। तुरंत फ़ोन उठा के आप कॉल कर सकते हैं 08069161234 पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। जैसे कि इंजीनियर्स हम देखने वाले कि लेवल को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। किसी पर्टिकुलर आरएल को किसी दूसरे पॉइंट पर हमें ट्रांसफ़र करना होता है, तो कैसे करते हैं हम देखते हैं। जैसे कि इंजीनियर्स आप देख सकते हो कि हमारा एक बेंचमार्क यहाँ पर दिया हुआ है, इसका आरएल हमने कंसिडर किया है 100। अब हमें क्या करना है, इस आरएल को किसी दूसरे पॉइंट पर हमें फिक्स करना है। तो उसको कैसे फिक्स करना है इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। सबसे पहले हमको फाइंड करना होता है बीएस। तो बीएस हम लोग किस पॉइंट का लेते हैं, जो हमारा बेंचमार्क होता है उसी पॉइंट का हम लोग बीएस लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का बीएस ले लेंगे। देन हमको फाइंड करना होता है एफएस। तो एफएस हम किस पॉइंट का लेंगे, जिस पॉइंट पर हमें आरएल ट्रांसफ़र करना होगा उस पॉइंट पर स्टाफ रखकर हम जो रीडिंग लेंगे वो रीडिंग रहेगी हमारी एफएस। तो हम रीडिंग लेने के बाद हमारे कुछ कैलकुलेशंस हो गए, तो आगे वीडियो में हम देखते हैं कि कैसा होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे आरएल की रीडिंग कितनी आती है। तो मैं भेज रहा हूँ एक इंजीनियर को हमारे स्टाफ के साथ हमारे बेंचमार्क में, जहाँ से हम लोग रीडिंग लेंगे। तो जी सर, आप आइए और रीडिंग लेके बताइए कि वो रीडिंग कितनी है। तो जैसे कि इंजीनियर्स हमारा जो बैक साइड का रीडिंग है वो आ गया है हमारा कितना 0.85, और ये हमारा बेंचमार्क है जिसका आरएल हमने कितना लिया होता 100। तो आगे हम देखेंगे कि कैलकुलेशंस कैसे होते हैं। तो अब जाएंगे हमारे दूसरे पॉइंट पर। जैसे कि हमें आरएल फाइंड करना है किसी दूसरे पॉइंट पर, वो जो कॉर्नर दिख रहा है हमारा उस पॉइंट पर मुझे इस आरएल को ट्रांसफ़र करना है वहाँ पर। तो अब देखते हैं क्या करेंगे, हम वहाँ पर स्टाफ लग के रीडिंग लेंगे जो होगा हमारा एफएस। तो मैम प्लीज़ आप रीडिंग लेके बताइए कि वो रीडिंग कितना आ रहा है। 1.00। तो ये हमारा रीडिंग आया 1.00। अब देखते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। अब कैलकुलेशंस हम कैसे करेंगे कि उस रीडिंग कितना आया। आ जाइए इंजीनियर, आ जाइए। तो हमारे पास क्या था, सबसे पहले हमारे पास बेंचमार्क था जिसका आरएल हमें पता था 100। उसके बाद हमने उस पॉइंट पर रीडिंग लिया जो था हमारा बीएस। तो बीएस आ गया हमारा कितना 0.85। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे उस पॉइंट का एचआई। तो एचआई फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है इंजीनियर्स बताइए। एचआई इज इक्वल्स टू आरएल प्लस बीएस। तो आरएल कितना था हमारा, आरएल था हमारा 100 और बीएस कितना आया 0.85। तो हमारा एचआई कितना हो गया 100.85। उसके बाद जब हम लोग आरएल ट्रांसफ़र करते हैं तो न्यू आरएल हमको फाइंड करना होता है। तो न्यू आरएल का फॉर्मूला क्या होता है, HI माइनस FS। न्यू आरएल का फॉर्मूला होता है हमारा HI माइनस FS। तो HI हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था कितना 100.85, और FS कितना था हमारा 1.0। तो हम इसको करेंगे तो हमारा न्यू आरएल कितना निकल के आएगा 99.85। तो जो पर्टिकुलर पॉइंट जो हमने दूसरा पॉइंट देखा था उस पॉइंट का आरएल कितना हो जाएगा हमारा 99.85 मीटर। तो देखा इंजीनियर्स। और अगर मैं आपको बोलूं कि उस जगह से किसी और जगह पर आरएल ट्रांसफ़र करना है तो क्या आप कर पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे। कोई कन्फ्यूज़न रहेगा आपको नहीं। तो देखा इंजीनियर्स कैसा इन्होंने सीख लिया कि आरएल को कैसे ट्रांसफ़र करते किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। अगर आप भी ऐसी टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऑन साइट ट्रेनिंग को, जो स्टार्ट हो चुका है आपके पुणे महाराष्ट्र में। 1 मार्च के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। तो तुरंत फ़ोन उठाए और कॉल करें 08069161234 पर। चलिए आइए जानते हैं हमारे कुछ इंजीनियर्स के बारे में। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कुछ इंजीनियर्स के बारे में, अभी जानते हैं कुछ और इंजीनियर जो हमारे आए हुए जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो चलिए आगे बढ़ते कुछ इंजीनियर्स की तरफ जो अपने बारे में कुछ बताएंगे। जी सर, आपका नाम। मेरा नाम अताउल्ला सिद्दीकी है। जी अताउल्ला जी, कहाँ से आए हैं सर आप। मैं कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट बेलगाम से आया हूँ। जी सर, हमसे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं सर, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है जो आप पहले आप थे ट्रेनिंग से पहले और आपका 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, तो आपको कैसा फील हो रहा है, क्या डिफरेंस आप में नज़र आ रहा है।
सर इतना तो कॉन्फिडेंट आ चुका है कि हम इंटरव्यू जो होल्ड कर सकते हैं वो मैक्सिमम हम क्रैक कर सकते हैं और हमें जॉब के लिए भी कोई दिक्कत नहीं आएगी अभी तक। जो यहाँ पर हम 1 मंथ में जो सीखे हैं वही बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों को सर ने सिखाया है कि एस्टिमेशन कैसे निकाला जाता है और बार बंडिंग शेड्यूल कैसे निकाला जाता है। और हम यहाँ पर आए हुए हैं कि सर्वे लेवल और आरएल कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है और हमने सीखा और बहुत अच्छे से हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि आरएल कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है और लेवल कैसे मेंटेन करते हैं हम स्लैब शटरिंग का और स्लैब कंक्रीट का। जी सर, और मैं आगे बात करना चाहूँगा। जी मैम, आप बताइए। जी सर, मेरा नाम रूपाली नाइक नवरे है। फ्रॉम महाराष्ट्र से है हूँ मैं। जी, महाराष्ट्र से कहाँ से है मैम? सोलापुर डिस्ट्रिक्ट, अंजनगांव। सोलापुर से। जी मैम, आप बताइए आपने 1 महीने में क्या क्या सीखा मैम? सर 1 महीने में मैंने एस्टिमेशन पूरा एस्टिमेशन कैसे बिल्डिंग का निकलते हैं वो सीखा। उसमें से कंक्रीट का अलग क्वांटिटी निकलते हैं, स्टीरअप्स का वगैरह बीबीएस वगैरह ये सीखा है। जी मैम, जैसे कि इन्होंने एस्टिमेशन और बीबीएस सीख लिया और अभी इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि इंटरव्यू क्रैक करने के लिए भी रेडी है। अभी ये तो सिर्फ 1 महीने की बात हुई इंजीनियर्स, अभी तो ये सर्वे सीख रहे हैं। इसके बाद ये सीखने वाले क्वांटिटी सर्वे, देन सीखेंगे बिलिंग भी, और उसके बाद सीखने वाले कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग। ऐसा ही चीज़ें आप भी सीख सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। तो चलिए आगे बढ़ते कुछ और इंजीनियर्स के साथ। जी सर, आपका नाम सर? मोहम्मद शहजाद हुआ। जी मोहम्मद शहजाद जी, आप कहाँ से हैं सर? बिहार मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। जी सर, आप बिहार से इतने दूर से आए हैं सर? यस सर। जी सर, कुछ होप लेके आए होगे, क्या वो होप आप कंप्लीट कर पा रहे हैं? हम लोग फुलफिल कर पा रहे हैं आपकी जो उम्मीद थी हमसे? यस सर, पूरे कंप्लीट हो रहा है सर। जो मैं सोच रहा था और मैं जो पढ़ाते हैं वो मैं पूरे के पूरे मैं समझता हूँ और अच्छा से मैं एक्सप्लेन भी कर पाता हूँ। जी सर, और कोई डाउट्स है सर जो आपके क्लियर नहीं हो पा रहे? जैसे कोई डाउट्स रहता है तो कैसे पढ़ाते हैं सर आपके? अगर कोई डाउट्स रहा तो? सर अच्छा पढ़ाते हैं, जो डाउट रहते हैं उसका पूरा जो हम पूछते हैं वो पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। अच्छा, मतलब टोटली एक्सप्लेन करते हैं? यस सर। तो एकदम डिटेल में करते हैं कि सिर्फ आपको ओवरव्यू देते हैं? नहीं सर, डिटेल में करते हैं। 1 नहीं 2 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। जी सर, तो आपको समझ में आ जाता है सर पूरा? यस सर, पूरे के पूरे समझ में आता है मुझे। तो जैसे कि इंजीनियर्स आपने देखा कि आरएल कितनी इजीली हमने ट्रांसफ़र कर लिया, ऐसे ही आप किसी भी आरएल को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हो। मैंने एक और डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि आरएल को ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे और भी नॉलेजेबल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।